राहुल गांधी से तीसरे दिन ईडी की पूछताछ, 3 दिन में 30 घंटे से ज्यादा सवाल जवाब। ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार हंगामा और आगजनी। कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस पर लगाया बदसलूकी का आरोप, कहा पुलिस ने पार्टी दफ्तर के दरवाजे भी तोड़े। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के सभी आरोपों को खारिज किया, कहा पुलिस पर मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के स्पेशल सीपी ने कहा प्रदर्शन के लिए कांग्रेस ने इजाजत नहीं ली थी। गुरुवार को देश भर में राजभवनों का घेराव करेगी कांग्रेस। 17 जून को हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन का प्लान। राहुल के समर्थन वाली जंग गाली गलौज तक आई। नागपुर में कांग्रेस नेता शेख हुसैन ने प्रधानमंत्री को गाली दी। शेख हुसैन ने कहा अगर राहुल सोनिया का बाल भी बांका हुआ तो पूरे देश में आग लग जाएगी। विवादित टिप्पणी के बाद शेख हुसैन पर एफआईआर दर्ज। अपनी सफाई में कहा मैंने तो बस मुहावरा कहा था। शेख हुसैन के विवादित बयान पर बीजेपी का हमला, कहा कांग्रेस की ऊंची मानसिकता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कांग्रेस की हताशा और बौखलाहट दिख रही है। रणदीप सुरजेवाला ने सवाल से करनी काटी, कहा प्रधानमंत्री की भी ऐसी ही भाषा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने पर सुरजेवाला ने कहा एक एक अधिकारी का हिसाब होगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी को बताया अपराधी, कहा प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ा रही है सरकार। दीपेंद्र हुड्डा ने ईडी की कार्रवाई को गलत बताया, कहा हमें अपनी ही पार्टी के मुख्यालय में नहीं जाने दिया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले हम पर दबाव बनाने की राजनीतिक साजिश है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा सोनिया राहुल के करप्शन को छिपाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को देशव्यापी प्रदर्शन करेगा बजरंग दल। जुम्मे के दिन हुई हिंसा को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेगा। देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए जारी हुआ गजट नोटिफिकेशन, 18 जुलाई को होगा मतदान। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 11 कैंडिडेट्स ने अपना नामांकन दाखिल कराया। अधूरे दस्तावेज की वजह से एक नामांकन खारिज। दिल्ली में ममता बनर्जी ने बड़ी बैठक बुलाई। 17 विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर मंथन किया। राष्ट्रपति चुनाव के बहाने विपक्ष को एकजुट करने में जुटी ममता। बैठक से आप, टीआरएस, डीएमके समेत कई दलों ने बनाई दूरी। विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति चुनाव में एक आम उम्मीदवार को उतारने का फैसला किया। एनसीपी ने विपक्षी पार्टियों का शुक्रिया किया। राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर शरद पवार का नाम आगे बढ़ाने पर आभार जताया। उम्मीदवारी पर शरद पवार का ट्वीट, कहा मैंने सम्मान के साथ प्रस्ताव से इंकार किया। ममता बनर्जी ने 2 और नाम लिए। विपक्ष की बैठक में गोपाल कृष्ण गांधी और फारूक अब्दुल्ला का नाम उठा। राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव से बात की। राष्ट्रपति उम्मीदवार पर राय ली। राजनाथ सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेडी नेता नवीन पटनायक के साथ भी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बात की। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कांग्रेस नामों पर सहमति बनाने में मदद करेगी। प्रयागराज दंगे के आरोपियों की नई तस्वीर आई। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने जारी की तस्वीर। प्रयागराज में अब तक 92 आरोपी गिरफ्तार। नई तस्वीरों के आधार पर बाकी उपद्रवियों की तलाश जारी। प्रयागराज पुलिस ने फिर उपद्रवियों के पोस्टर लटकाए, लोगों से पहचान की अपील की। प्रयागराज दंगा मामले में मास्टरमाइंड जावेद के घर से मिला भड़काऊ पर्चा। पर्चे में हिंसा को लेकर भीड़ को भड़काने की बात। पर्चे में 10 जून को भीड़ को अटाला पहुंचाने का मैसेज था। फटे हुए पर्चे को सीज कर पुलिस जांच में जुटी। पुलिस के मुताबिक जावेद के घर से अवैध असलाह भी बरामद किया गया। असलहे को लेकर तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक प्रयागराज दंगे के लिए उपद्रवियों ने पेट्रोल बम और पत्थरबाजी को बनाया पैटर्न। जामा मस्जिद में भीड़ जुटाने का मामला। 72 साल के अनवरुद्दीन के खिलाफ केस दर्ज। पहले से चल रहे हैं 10 मामले। मनसा से मोहाली लाया गया लॉरेंस बिश्नोई। पंजाब पुलिस को 7 दिन की कस्टडी रिमांड मिली। पंजाब पुलिस को जांच में मिली बड़ी कामयाबी। मूसेवाला हत्याकांड में इस्तेमाल किए हथियार की जानकारी मिली। मर्डर में इस्तेमाल हथियार मनसा के पास पंजाब हरियाणा बॉर्डर के नजदीक मिट्टी में दबाए गए थे। पुलिस चला रही है सर्च ऑपरेशन। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के नाम पर अवैध वसूली करने वाले 2 लोग लुधियाना से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ सेल ने की गिरफ्तारी। मुजफ्फरनगर में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, देश विश्व गुरु बनेगा तो खत्म हो जाएगी दुनिया की अशांति। भागवत ने कहा मंदिरों को लूटने के पीछे विदेशियों का मकसद मनोबल तोड़ना भी था। भारत के दौरे पर आए स्पेन के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर जोर। भारत दौरे पर इंडोनेशिया की विदेश मंत्री स्पेशल आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने अमृतसर स्वर्ण मंदिर में जाकर माथा टेका। लंगर में लोगों की मदद की। अग्निवीरों के लिए गृह मंत्रालय का फैसला। 4 साल पूरे करने वालों को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज और असम राइफल्स की भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने कहा आईटीआई और पॉलिटेक्निक के छात्र अग्निवीर के रूप में सेना को तकनीकी रूप से मजबूत करेंगे। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को दिलाया भरोसा। जो सैनिक वापस आकर सरकारी नौकरी चाहते हैं उन्हें देंगे प्राथमिकता। पंजाब को लेकर अरविंद केजरीवाल का दावा, कहा जो काम पिछली सरकारें नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी ने 3 महीने में किया। केजरीवाल का दावा, केवल 3 महीने के अंदर 5000 एकड़ जमीनों से कब्जे हटाए गए। जालंधर में देवी तालाब मंदिर के पास दीवारों पर लिखे खालिस्तानी समर्थक नारे। सीसीटीवी फुटेज कंगाल रही है पुलिस। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में स्क्वॉश कोर्ट का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में बोले एस जयशंकर, खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान नए भारत का अभिन्न अंग है। जांजगीर में बोरवेल से बचाए गए राहुल से मिले सीएम भूपेश बघेल। फिलहाल आईसीयू में भर्ती है राहुल साहू। बैंक मैनेजर के हत्यारे समेत 2 आतंकी शोपियां में मारे गए। जवानों ने 13 दिन में लिया मौत का बदला। तुफैल गनई के रूप में हुई दूसरे आतंकी की पहचान। एक AK-47 राइफल और एक पिस्टल बरामद।
जम्मू कश्मीर में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी, टेरर फंडिंग से जुड़े केस में कार्रवाई, कई ठिकानों पर छापा। जम्मू कश्मीर में फलाह-ए-आम ट्रस्ट के स्कूल होंगे सील, प्रतिबंधित जमात इस्लामी संगठन से जुड़ा है ट्रस्ट। अयोध्या दौरे पर आदित्य ठाकरे का बयान, ये राजनीतिक विजिट नहीं है, विश्वास का मामला है। अयोध्या पहुंचे आदित्य ठाकरे ने कहा, आस्था से जुड़ी हुई है यात्रा, सिर्फ प्रार्थना करने आया हूं। आदित्य ठाकरे ने अयोध्या में इस्कॉन मंदिर में आरती की। शिवसेना नेता संजय राउत भी मौजूद रहे। 27 जून को होगी राणा दंपति मामले में सुनवाई। राणा दंपति के वकील ने की थी सुनवाई स्थगित करने की मांग। पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने जानकारी दी, देश में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है, तेल कंपनियां कमर कस चुकी हैं। एमपी, बिहार और उत्तर प्रदेश में एनआईए के छापे, बांग्लादेश के जमातुल मुजाहिदीन के 3 सदस्यों की तलाश। बिहार में नहीं बंद होगी एसटीईटी परीक्षा, बिहार के शिक्षा मंत्री ने दूर की कंफ्यूजन। उत्तराखंड के बजट में बुजुर्गों और दिव्यांगों को पेंशन के लिए प्रस्तावित किए गए 2,500 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, 35 नई रोपवे परियोजनाओं की तैयारी, योजनाओं की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए रखा गया प्रस्ताव। अब जालंधर से सीधे दिल्ली एयरपोर्ट जाएगी वॉल्वो बस। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बसों को हरी झंडी दिखाई। ईडी के सामने पेश नहीं हुए अनिल परब, उनकी लीगल टीम हुई पेश। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने भेजा था समन। कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम का इंतजार बढ़ा, अग्रिम जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली। बीजेपी की महिला विंग ने केरल के सीएम के खिलाफ प्रदर्शन किया, सोने की तस्करी के मामले में प्रदर्शन। बंगाल विधानसभा में शुभेंदु समेत निलंबित बीजेपी नेताओं का धरना, 5 बीजेपी विधायकों के निलंबन का विरोध जताया। बिहार के कटिहार जिले में एक महिला पुलिसकर्मी पर हमला, मोबाइल छीनने वाले गैंग ने ट्रेन से धक्का दिया। दिल्ली पुलिस ने नीरज बवाना गैंग के एक शार्प शूटर को पकड़ा, मर्डर और सरेआम फायरिंग जैसे केस में वांटेड था। महाराष्ट्र के अलीबाग में एक थिएटर में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मणिपुर के थौबल में ब्राउन शुगर फैक्ट्री का भांडाफोड़, 222 किलोग्राम से ज्यादा ब्राउन शुगर बरामद। चेन्नई में रेलवे ने किया योग कार्यक्रम का आयोजन, योग दिवस 2022 की तैयारी जोरों पर। अगले 5 दिनों में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हो सकती है बारिश, मौसम विभाग का अनुमान। असम के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी, 18 जून तक बंद रहेंगे स्कूल। देश में कोरोना के 8,822 नए केस, 24 घंटे में 15 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के 1,375 नए मरीज, एक्टिव केसेस की तादाद 3600 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,024 नए केस, BA.5 वेरिएंट के अब तक 4 मरीज मिले। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 6 से 17 साल के बच्चों के लिए मॉडर्ना वैक्सीन को सुरक्षित बताया। मोदी कैबिनेट ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दी, अगले हफ्ते से लिए जाएंगे आवेदन। मई में भारत का एक्सपोर्ट 24% की बढ़ोतरी के साथ $62 बिलियन से ज्यादा हुआ। शेयर बाजार में गिरावट जारी, सेंसेक्स 152 और निफ्टी 40 अंक गिरकर बंद। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, फिनलैंड में 89 मीटर से ज्यादा दूर तक भाला फेंककर देश को सिल्वर दिलाया। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जो रूट बने दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज, अफ्रीदी से आगे निकलकर तीसरे स्थान पर आए बुमराह। जिनीवा में WTO की मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस एक और दिन के लिए बढ़ाई गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जिनीवा में उठाया खाद्य सुरक्षा का मुद्दा, WTO की कॉन्फ्रेंस में कहा, खाली पेट व्यापार नहीं होता। पेरू में नदी में पलटा जिंक ले जा रहा ट्रक, जिंक के रिसाव से कई मछलियां मरी। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में बाढ़ से तबाही, कई रोड्स और ब्रिजेस को नुकसान। रोमानिया पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, फ्रांस के सैनिकों से मुलाकात की। डोनेट्स्क में रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेनी सेना का प्लान, टैंकों को उड़ाने वाली सुरंगें बनाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।